नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, केवीएस एग्जाम पीआरटी के प्रैक्टिस सेट पेपर में इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट में? तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो यह जो है राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ। पेरियार नेशनल पार्क जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है और इसको जो है वर्ष 1982 ईस्वी में, कब 1982 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 1982 ईस्वी में दिया गया था। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन इसमें बताना है कि सत्य है या नहीं है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। अब इस प्रश्न की राइट का अगर आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो यह प्रश्न जो है, जो परिभाषा दिया गया यह सही नहीं है क्योंकि कहा गया कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और सामूहिक परिवार। तो परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह 2 प्रकार का होता है, एकल जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा ये सब भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक परिवार भी होता है, एकल परिवार में जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये एकल परिवार का उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है? सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। तो वर्षा जल संचयन का जो सबसे प्रमुख उपयोग होता है यह सिंचाई में होता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। और वर्षा जल का संचयन कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि इसमें जो है बड़ा बड़ा टैंक बना के या फिर गड्ढा खोद के उसमें क्या कहते हैं, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रिय भोजन है? तो यह किस क्षेत्र का यानी किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है, बिहार का है, तमिलनाडु का है या फिर केरल का है? तो केरल नारियल, यहाँ पर ऑप्शन ले जाएंगे डी के साथ। राइट आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। टैपिकोआ नारियल के साथ जहाँ भी पूछा जाए तो आप जो है इसको केरल के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं या फिर हिंतिया जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है? तो इस प्रश्न में जो है यहाँ पर देखेंगे, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, हिंतिया जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। राइट आंसर इस प्रश्न का जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो यहाँ पर अगर बात करें थक्का न बनने का जो है, किस विटामिन से थक्का नहीं बनता है, किसकी कमी से, तो वो होता है विटामिन के। और यहाँ पर विटामिन ए का आप लोग रासायनिक नाम बताएंगे क्या होता है? विटामिन ए रेटिनॉल होता है क्या? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो यह जो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। और विटामिन के का आप लोग जो है इसका रासायनिक नाम
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हम आपको अंत में इसका रासायनिक नाम बताएंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। नेफ्थोक्विनोन होता है इसका जो है विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थो। चलिए बता ही देते हैं, नेफ्थोक्विनोन इसका जो है रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। डी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कई सारे हमने आपको रासायनिक नाम बता दिए। यहाँ पर पोचमपल्ली एक गाँव है। यह गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गाँव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या फिर आंध्र प्रदेश का? तो ये प्रश्न आपके सीटेट के ऑनलाइन पेपर के एग्जाम में काफ़ी प्रचलित थे। 2-3 बार ये प्रश्न आपके रिपीट हुए थे, आए भी थे। यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। पोचमपल्ली यह गांव है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और यह जो है यहाँ पर एक विशेष प्रकार कपड़े की बुनाई होती है, जिस कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली कहते हैं। यह जो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया होता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस राज्य की बात की जा रही है। यानी असम में जो है जो घर बनते हैं वह बांस के 10 से 12 फीट के खंभों पे बनते हैं और उसमें जो है छतें उनकी क्या होती हैं? उनकी छतें ढालू होती है जिससे पानी ना लगे, और जो छत पर से जो पानी नीचे ढलका आता है, नीचे लगता है, इसलिए खंभे पे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? अब यहाँ पर ऑप्शन है गोदावरी नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी या फिर नर्मदा नदी। तो यहाँ पर गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। यह जो है इस यात्रा के दौरान किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, यानी किस नदी को वह पार नहीं करेगा, यानी कौन सी नदी बीच में रास्ते में नहीं पड़ेगी? वहाँ पर जो है गंगा नदी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम या फिर खड़गपुर? तो ये प्रश्न काफ़ी जीके का प्रचलित है। और यह जो है भारत का में जो है सबसे सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? यह जो है गोरखपुर में है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व अब आप लोग समझ गए होंगे। और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं इसकी हिंदू धर्म में पूजा भी होती है, इसको पूजा भी करते हैं लोग, अपने आंगन में लगाते भी हैं। ऑप्शन है तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या फिर धनिया। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का हमारा तुलसी के साथ। यानी तुलसी का पौधा जो है हमारे गांव में अक्सर महिलाएं उसका जो है अपने आंगन में लगाकर उसका पूजा करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित है और यह वनस्पति के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक? तो यहाँ पर अगर हम बात करें रुके हुए पानी से इकट्ठा होने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। और यह कैसे होता है? पानी में मच्छर पनपते हैं और वही मच्छर जब काटते हैं तो मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। और मलेरिया रोग आप लोग बताएंगे कैसा रोग है? यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर या फिर उपरोक्त सभी से? तो अशुद्ध जल को अवांछित रसायन हटाकर भी किया जाता है, जैविक संदूषक हटाकर भी किया जाता है और गैसों को भी हटाकर किया जाता है। यानी राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में? तो यहाँ पर जो है जंगली गधों का जो अभयारण्य है यह गुजरात में। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और एक और जो आता है आपका गिर
राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रदायों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, जहाँ भी प्रोत्साहित की बात की जाए, यानी अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, इससे जो है बच्चों को अनुभव मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं: मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह या फिर पीसी जोशी। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, यहाँ पर जो है पूछा गया है कि जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? राजेंद्र सिंह है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ये प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के संदर्भ में समांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर में विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थ को बनाने में उपयोग होना, या फिर भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और वेदांतर में भेज दिया जाता है। तो मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। स्वांगीकरण का अर्थ होता है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। तो सीटेट के काफ़ी फेमस यानी प्रसिद्ध प्रश्न है ये, जो बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो जहाँ पे भी आपको आंवला गुड़ और पालक का ऑप्शन मिल जाए, आप वहाँ पे बेधड़क लगाइएगा। आप रट लीजिए इसको या फिर याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी हो इसको याद कर लीजिए। आंवला पालक गुड़ या फिर गुड़ पालक आंवला, जहाँ भी आपको मिले आप उसी को आंसर लगा के आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप देखेंगे, डी यहाँ पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। तो कुछ चीज़ें जो है पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पदार्थ की बात की गई है, वसा और से कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं है। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलते हैं? दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, नमक, साबुन, चीनी, सिरका, नमक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पेट्रोल, ऑयल जो भी है ये तो पानी पे जो है तैरने लगेगा। मिट्टी का तेल भी, ये भी पानी पे तैरने लगता है। ये 2 ऑप्शन हम लोग पहले क्रॉस कर लेंगे आसानी से। अब शहद देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा शहद का जो है देखते हैं पानी में डाल के वो ऊपर हल्का फुल्का तैरने लगता है। तो यहाँ पर जो चीनी और सिरका जो होता है और नमक, ये जो है पानी में घुलते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और काफ़ी वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं सीसा और टीन, कापर और टीन, कापर, जिंक या फिर एल्युमिनियम, कापर और टीन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा कापर और टीन के साथ, यानी ब्रॉन्ज कांसा किसका मिश्र धातु है? यह जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।